दोस्तों बहुत धन्यवाद हमारा पेज विजिट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कैसे लाइफ सर्टिफिकेट नहीं तो जीवन प्रमाण घर से कैसे हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे ऐसे देखेंगे कि ऑनलाइन और कुछ डिवाइसेस हमको खरीदना पड़ेगा, उसके थ्रू हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो पे। तो आपको पता रहेगा अभी तो कोविड चल रही है, तो बाहर जाना नहीं तो क्यू में खड़ा रहना वो सब कुछ अभी मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से कुछ उपयोग हो सकता है। थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा माफ़ कर लेना। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जीवन प्रमाण किसके लिए है। जीवन प्रमाण ये इसके लिए है कि वो पेंशनर है, वो सरकारी सेंट्रल हो और स्टेट हो, लोग जिन लोग ने काम किया है वो रिटायर हो चुका है, तो उन लोग का पेंशन जो भी होता है उन लोग के लिए पोर्टल बनाया है जीवन प्रमाण। तो जीवन प्रमाण कैसे करते थे? तो जीवन प्रमाण वैसे करते थे कि सीएससी सेंटर्स के थ्रू करते थे, वो कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जाके हम सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप गवर्नमेंट ऑफिसेस जा सकते हो, और तीसरा तरीका है तो घर से आप जो कर सकते हो। तो वो है हम अभी बात करेंगे कि कैसे घर से हो सकता है करके। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए अभी मैंने एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा माफ़ कर लेना। इसमें मैं अभी बताता हूँ क्या क्या है। एक पेंशनर तो बगल में चाहिए ही, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट लगेगी। और दूसरा उसका आधार नंबर चाहिए। और तीसरा उनका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हम आधार के साथ जुड़ा हुआ है उस वो मोबाइल नंबर हमको चाहिए। और सेकेंडली और उसके बाद उसका अकाउंट नंबर जो है पेंशन अकाउंट नंबर जो है वो उसका डिटेल्स। और पीपीओ नंबर कहते हैं उसको, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो पीपीओ नंबर हमारे साथ होना चाहिए। और उसके बाद प्रमाण आईडी जो रहता है वो फर्स्ट टाइम जनरेशन के बाद हमारे पास मिल जाती है। तो जिन लोग ने पहले बार कर रही इस वीडियो उतना उपयोग नहीं रहेगा, और जिन लोग दूसरे बार कर रहे हैं उन लोग के लिए ये आईडी है, तो इसलिए उन लोग कर सकते हैं। तो 7th और 8th 9th जो है वो हम आगे बात करेंगे, वो मोबाइल का कैसे रिक्वायरमेंट है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या लेना है और ऐप्स। तो अभी पहले हम आते हैं एंड्रॉयड मोबाइल। तो एंड्रॉयड मोबाइल का ऐसा है कि 4.0 वर्जन के ऊपर होनी चाहिए थी। तो इसमें मैंने जो यूज़ किया वो रियलमी है। तो रियलमी में वो तो वैसे भी, और जो लेटेस्ट मोबाइल जितना भी रहता है वो 4.0 के आगे ही है। तो आप चेक कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे आप अबाउट फ़ोन आप क्लिक करोगे, वहाँ पे दिख जाएगी कि आपका वर्जन कौन सी है। मेरा देखोगे इसमें 9 है, तो आपका भी 4 के ऊपर ही रहना चाहिए एक्चुअली। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक डिवाइस। तो जीवन प्रमाण पोर्टल ने कुछ डिवाइसेस को उन लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। उसमें मंत्रा MFS 100, मॉर्फो और सेक्यूजन परसिशन, ये सब कुछ लिस्टेड है। इसमें मैंने जो ट्राई किया है जो पहले वाली मंत्रा MFS 100 है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप वो यूज़ करके आप खरीद सकते हो। दूसरा ये है कि ये डिवाइस आप सबके लिए उपयोग हो सकता है। एक तो डिजिटल सिग्नेचर आगे आने वाले उसके लिए भी उपयोग हो जाएगा, और हमको पता नहीं अभी क्या क्या यूसेस रहेंगे कोविड के चक्कर की वजह से। और दूसरा आपका नेबर्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, इसके थ्रू उनका भी पेंशन सर्टिफिकेट हम सबमिट कर सकते हैं एक्चुअली। चलिए देखिए इसका जो अनपैकिंग, तो ये है जो मुझे रिसीव हुआ। इसके साथ जो आता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और एक केबल आती है OTG है, ऑन द गो है, जो मोबाइल के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका और कुछ केबल वेल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये OTG यूज़ करके आपका काफ़ी उपयोग है। फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी सारा यूसेस भी है, तो दूसरे वीडियो में बता देता हूँ एक्चुअली। तो ये हो गया आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। तो अभी सॉफ्टवेयर के तरफ आना है, तो दो चीज़ है मेन। एक तो मंत्रा ऐप बोलता है, और दूसरा है जीवन प्रमाण ऐप। ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है, जो आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए यूज़ होगा। पहले है आपका मंत्रा ऐप। तो मंत्रा ऐप जो होता है, ये MFS 100 जो हमने बायोमेट्रिक डिवाइस जो दिखाया, वो मोबाइल पे कनेक्ट करने के लिए हमको ये ऐप ज़रूरी पड़ेगा एक्चुअली।
जो आप फिंगरप्रिंट भी आप जो भी करते हो वो मोबाइल को सेंस करने के लिए और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्ले स्टोर तो में अभी जाइए, ये लिंक इंस्टॉल मैंने कर लेते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड दिया किया हुआ है। है। तो तो पहले पहले इसको इंस्टॉल करने के डाउनलोड कर समय लीजिए। आपको तो एक्सेस ये पूछेगी, मंत्रा तो आरडी वो सर्विस ऐप एक्सेस है को इस पे आपको एक्चुअली। अलाउ करना पड़ेगा। तो ये तभी डाउनलोड होने आपका के बाद आपका डिवाइस जो सिस्टम है पे डिटेक्ट होगी, इंस्टॉल आपका होगी। जो भी फिंगरप्रिंट एक्चुअली। तो ये अप्रूव्ड है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करने का। बट अभी मैं पहले इसमें जो मेन इशू है वो मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल 3 है, जो आपको पहले इंटरनेट अवेलेबिलिटी है कि नहीं करके दिखेगी, और मैनेजमेंट सर्वर रीचेबल है कि नहीं, और लास्ट है डिवाइस कनेक्टेड है कि नॉट कनेक्टेड है। तो इसमें देखोगे तो लास्ट एकदम है वो नॉट कनेक्टेड करके दिख रही है, बट मेरा डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो इसका सैम्पल इमेज ये है। तो अभी इशू क्या हो सकता है, तो हम चलिए चेक कर सकते हैं हमारे सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा हमको। इसी में आपको एडिशनल सेटिंग्स में आपका रहता है OTG कनेक्शन। इसको आप डिसेबल होने का बहुत चांसेस है, इसको कल ही इनेबल कर दीजिए। तो इनेबल करने के बाद आपको एक विंडो आ जाएगी, अलाउ USB परमिशन, वो दे दीजिए उसको। तो देने के बाद क्या होती है, वो भी ग्रीन हो जाएगी, और आप कैप्चर टेस्ट आप दबाओगे तो वो लाल आ जाएगा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर में। तो इसमें आप कैजुअली ये कैप्चर कर सकते हो। तो करने के बाद आपको आ जाएगा तीनों ग्रीन, इंटरनेट, मैनेजमेंट और तीसरा डिवाइस कनेक्टेड। तो हो गया आपका ऐप भी। अभी नेक्स्ट ऐप आ गया आपका जीवन प्रमाण ऐप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप है, इसके थ्रू ही हमको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है एक्चुअली। तो ये ऐप जो रहती है आपका जीवन प्रमाण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो लिंक आप क्लिक करोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसमें ईमेल आईडी पूछेगी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड भी आ जाएगी एक्चुअली, वो वैसे ही टाइप कर लेना जो आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो आपकी स्क्रीन पे इसमें मैंने थोड़ा ब्लर किया हुआ है प्राइवेसी के लिए। तो इसमें आपको जो रेड बटन दिखती है वहाँ पे आप क्लिक कर लेना। करने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपका ऐप का लिंक मिल जाएगी, वो है जीवन प्रमाण 3.6 एंड्रॉयड ऐप। यही है लेटेस्ट। इसको आप क्लिक कर लीजिए, बाद में ये जो मैंने कर रहा हूँ वो भी कर लीजिए, सेटिंग्स में जाके अलाउ कर दीजिए इसको। वो करने के बाद ये ऐप जो होगी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जीवन प्रमाण का ऐप। तो ये जीवन प्रमाण ऐप जो है, इसमें पहले थोड़ा ओपन होने के लिए 2-3 बार वो हमसे ऑथेंटिकेशन पूछ लेती है। मतलब ये जब आप ऑलरेडी फिंगरप्रिंट तो इसके साथ कनेक्टेड है मोबाइल के साथ, अभी पहले ये पूछ लेगी कि कनेक्टेड है कि नहीं करके। आप इसमें आपको ओके करना पड़ेगा। तो नहीं किया तो आप फिर ओके कर दीजिए, फिर वो USB के लिए भी एक्सेस दे दीजिए, वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप कुछ करना नहीं है, फिर वापस उसको ओपन कर देना। ओपन करने में क्या होता है कि फिर वापस वही जीवन प्रमाण ऐप जो है अभी डिटेक्ट करेगी आपका फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इसमें आपको खाली एक बार चेकिंग करेगी और इसको भी आपको ओके करना पड़ेगा। तभी तीसरी बार जब होता है तभी आपका जीवन प्रमाण पूरा रेडी हो जाएगी। तो इसमें बोलेगी कि आपको फुल स्क्रीन में कर लेना करके। और इसमें जो विंडो आपको जो आ जाएगी, ये तो है कंटिन्यू विथ मंत्रा MSP कर दीजिए। तो अभी आ जाएगी आपका एक्चुअल ऐप है, इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, तीनों अभी इसको आपको एंट्री करना पड़ेगा। मैंने इसको थोड़ा ब्लर किया हुआ है। तो आप पहले आधार नंबर जो है आपका 16 नंबर आधार नंबर वो डाल दीजिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, जो आधार के साथ आपने जो लिंक किया है वो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस भी सेफ रहेगा कि जो आपने आधार के साथ जो ईमेल एड्रेस दिया है, जो आपका रहेगा, आपका बच्चा का रहेगा, जो आपने एप्लीकेशन में दिया है वो ईमेल एड्रेस आप डाल देना। तो उसके बाद आप जब सबमिट करोगे तो ये जो आपका मोबाइल नंबर जिसमें लिंक्ड है उसमें आपको OTP जाएगा। तो OTP जो आया आपको, तो वो नंबर इसमें डाल देना। तो उसके बाद आपको लॉग इन कर सकते हो इस ऐप में एक्चुअली। तो ये अभी मुझे OTP नंबर मिला हुआ है, तो ये OTP मैंने डाल दिया। डाल के पहले बार वो प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद जो विंडो आएगी वो है आपका जीवन प्रमाण
ऐप का एप्लीकेशन विंडो। तो इसमें पहले आपको एंटर करना पड़ेगा, जैसे आपका आधार में है वही नाम इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। इसमें पहले एंट्री के लिए आपको ये स्कैन करना पड़ेगा इसमें एक्चुअली। तो आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है ये जो हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस, इसमें से आपने स्कैन कर लेना। तो स्कैन करने में शायद डिले भी हो सकता है और सेंसर भी आपको एक बार क्लीन भी करना पड़ेगा। तो ये क्लीनिंग होने के बाद अभी होगा क्या है कि आपका जीवन प्रमाण ऐप वापस रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद आपको जैसे मैंने पहले बताया सेम प्रोसीजर इस बार आपको फिर वापस रिपीट करना पड़ेगा कि आधार नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस और फिर वापस ओटीपी ये दे दिया। तो ये आ गया हमारा फाइनल जो पेंशनर का फाइनल फॉर्म। तो इस फॉर्म पे आपको देना पड़ेगा कि फुल नाम क्या है, आधार पे जो नाम दिया हुआ है आपने, तो वो एंट्री कर दीजिए। तो अब देख लीजिए एक बार कि वो नाम वैसे की वैसे ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो मैच नहीं होता है। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, तो ईपीएस होता है, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम है। जो आप ही हो जो पेंशनर, तो आप ईपीएस 95 सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है फैमिली पेंशन। ये जो है अभी ये पेंशन फैमिली ले रही है तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तो और उसके बाद अदर सर्विसेज भी है, और ये होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको पेंशन देती है। तो इसमें ईपीएफओ हो सकता है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी दूसरा कुछ हो सकता है, और डिस्पर्सिंग एजेंसी मतलब जो बैंक है। तो वो बैंक और नहीं तो और जो भी लिस्ट में दिया हुआ है वो जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आपको मैंने पहले बताया कि टाइप ऑफ पेंशन क्या है। तो इसी में आपको ये फिर वापस एक बार आपको जो पेंशन फॉर्म रहेगा उसमें से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो मेरा जो केस था वो फैमिली का था, तो इसलिए फैमिली मैंने डाल दिया था। तो इसके बाद जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इसमें से जो आपका जो भी मिनिस्ट्री आती है और जो भी इस सेक्शन में दिया हुआ है उसको एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक्चुअली। वो केयरफुली डाल दीजिए, क्योंकि सबमिशन में गलती हो सकता है। तो मतलब गलती हो गया तो आपको ऑथेंटिकेशन में इशू आ सकता है। तो इसमें जो सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका है, कि एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कितना है इसके अंदर। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें। तो इसके बाद आपको पीपीओ नंबर आपको एंट्री करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर एंट्री करना है, जिस अकाउंट आपको पेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो अकाउंट नंबर आप मेंशन कर दीजिए, वो बैंक अकाउंट ही रहती है एक्चुअली। इसके बाद आपको जैसे अप्लीकेबल है 2 फील्ड आप वैसे भर देना। तो आपका आखिरी आ गया इसके बाद स्कैन करने का। तो यही होता है आपका फाइनल ऑथराइजेशन। इसको हम कह सकते हैं साइनिंग भी। ये होता है आप जब स्कैन करते हो तभी फिंगरप्रिंट्स पूछती है। तो इसमें कई बार आपको हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक डेटा है वो मैच नहीं होता है आधार के साथ। और क्यों होता है कि जब भी आप आधार के साथ आपने कर दिया ऑथराइजेशन, बायोमेट्रिक स्कैन कर दिया, तभी कुछ फिंगर्स और कुछ वो ठीक से नहीं कैप्चर होता है। तो उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ना तो आप आधार में चेक कर सकते हो वहाँ पे कौन सी फिंगर के ऊपर टिक है, तो वो फिंगर ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा फिंगर एक बार आपको करना पड़ेगा। वैसे मेरा देखा जाएगा तो 3-4 बार हो चुका था मेरा जो ऑथराइजेशन नेगेटिव आया था एक्चुअली। इस पर फिर वापस आपको स्कैन करके दबाना पड़ेगा, और दबा के फिर वापस आपको करने के बाद आपको आ जाएगा। तो मेरा जो है इसके बाद एक मैंने ट्राई करने के बाद तुरंत आपको आ जाएगा प्रमाण सर्टिफिकेट। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरा आने के बाद वो क्या होता है, फिर वापस आपका पहले वाली स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसके वजह से आपको मतलब कंफर्म है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। तो आप डरने का नहीं है, आप सीधा आपको मैसेज देख सकते हो, ये ऐसे वाले मैसेज आपको मिल जाएगी कि आपका सक्सेसफुली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो चुका है करके। तो ये मैसेज आपको रिकॉर्ड के लिए है, और उसके बाद हमको करना कुछ नहीं है। तो सीधा उन लोग जो आपको डिपार्टमेंट के साथ किया हुआ है वो लोग देख लेंगे एक्चुअली। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।